गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्वेंसी रेशोस। सॉल्वेंसी रेशो में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी रेशो जो आती है वो है डेट इक्विटी रेशो। ये वाली रेशो हमारी कंपनी में जो भी हम डेट यूज़ करते हैं उसकी रेशो को बताती है कि इसमें कितनी इक्विटी यूज़ हो रही है और कितना डेट यूज़ हो रहा है। लॉन्ग टर्म डेट्स इसमें यूज होते हैं। रेशियो का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सभी फॉर्मूले बता रही हूं जो भी हमारी सॉल्वेंसी रेशियोज में यूज होते हैं। सेकंड रेशो है इसमें प्रोप्राइटरी रेशो। इसमें ऊपर शेयर होल्डर फंड्स यूज होते हैं एंड इसको डिवाइड किया जाता है कंपनी की टोटल एसेट्स से। थर्ड जो रेशो है वो है हमारी टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। इसको हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो रेशो है वो परसेंटेज में आती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म डेट क्या होते हैं, शेयर होल्डर फंड क्या होते हैं और टोटल एसेट्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म डेट्स। जब कंपनी किसी से डेट्स वगैरह लेती है और उसका टाइम पीरियड 1 ईयर से ज़्यादा हो उसे लॉन्ग टर्म डेट्स कहते हैं। इसमें डिवेंचर्स आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं, कोई भी कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो लोन्स हो वो आ जाते हैं। ठीक है जी। एंड उसके बाद शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड में हमारी शेयर कैपिटल आ जाती है, वो चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल हो चाहे वो हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो। एंड सेकंड पार्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारे सभी रिजर्व आ जाते हैं लाइक जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है जी। सरप्लस मतलब कोई भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस जो अकमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं वो आ जाते हैं और इसमें से माइनस करना होता है हमें फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसलिए जब हम इसे राइट ऑफ करते हैं तो इसे हम शेयर होल्डर फंड से माइनस कर लेते हैं। इसकी मैं एग्जांपल दे सकती हूँ आपको। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है जी। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स हो गया, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं अंडर राइटिंग कमीशन, जिसको जो कंपनी है थोड़े थोड़े समय बाद राइट ऑफ करती रहती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है गाइस। उसके बाद हमारी टोटल एसेट्स आ गई। टोटल एसेट्स आर इक्वल टू, इसमें हमने नॉन करंट एसेट्स लेनी है और करंट एसेट्स लेनी है। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। जो हमने नॉन करंट एसेट्स लेनी है वो नेट लेनी है। इसका मतलब अगर कोई डेप्रिसिएशन की वैल्यू है उसको उसमें से माइनस कर लेना है। तो ये अपने आ गए टोटल एसेट्स। इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक चीज बता रही हूँ। देखो, कुछ इक्वेशंस हमारी यूज होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपने इसको अच्छे से करना है। देखो हमारी एसेट साइड, देखो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। ये अपनी लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। देखो इसमें एक नॉन करंट एसेट्स होगी, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स, एक करंट एसेट्स। देखो मैं फिक्टिशियस एसेट क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि उसको हमें पता है कि जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं वो क्या है, शेयर होल्डर फंड में से माइनस हो जाती हैं। इसलिए मैं जहां पर सिर्फ शेयर होल्डर फंड लिख रही हूँ, लायबिलिटी साइड। ध्यान से देखना है इसको, जो आपके हर एक रेशो में काम आएगी ये चीज।
एक इसमें अपनी नॉन करंट लायबिलिटी होती है। अगर आपको पता हो लॉन्ग टर्म डेट और नॉन करंट लायबिलिटी सेम थिंग है, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म डेट सेम थिंग है। और इसमें हमारा एक पॉइंट होता है करंट लायबिलिटीज, ठीक है। हमारी लायबिलिटीज में ये सब चीजें ही होती हैं। अब आपको पता है कि टोटल ऑफ लायबिलिटीज, इनकी टोटल लायबिलिटीज आर इक्वल टू टोटल एसेट्स, ठीक है। देखो अब आपको जो चीजें याद रखनी है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये चीज सभी को पता है, ठीक है। इसी तरह हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड, सीई मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म डेट। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। और एक चीज क्या है, टोटल डेट, टोटल डेट आर इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। देखो ये सब क्लियर है। देखो ये हमारे लॉन्ग टर्म के डेट होते हैं, जो शॉर्ट टर्म के होते हैं। इन दोनों डेट को अगर हम जोड़ दें तो वो हमारा आ जाता है टोटल डेट आ जाता है। तो इस पे देखो एक इक्वेशन बन गई कि अपनी लायबिलिटीज दैट आर इक्वल टू एसेट, शेयर होल्डर फंड, देखो लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड है, नॉन करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी है, इज इक्वल टू किसके रख सकते हैं हम इसको, एसेट्स के। और एसेट्स के दो पार्ट हैं, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। जब आपको जो इक्वेशन याद हो जाएगी और आपको पता है कि किसको क्या कहते हैं, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन हो, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन कई बार गिवन होती है, जैसे कि हमें सिंपल नहीं गिवन होगा कि लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या है या शेयर होल्डर फंड्स में क्या है, तो हम इस इक्वेशन के जरिए हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों के टोटल को क्या कहते हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, इसको क्या कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब आप ये भी कह सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, देखो अब मैंने क्या किया, करंट लायबिलिटी को मैं इधर माइनस में ले गई, ओके। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड किस चीज के बराबर आ गई, नॉन करंट एसेट प्लस इन दोनों को क्या कहते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो देखो हमारी अल्टीमेट ये इक्वेशन सामने आई है कि हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है वो दो पार्ट से बनी होती है, एक नॉन करंट एसेट्स और एक वर्किंग कैपिटल। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब है कि जो भी हमारी कंपनी के फाइनेंस के सोर्सेज है, वो चाहे शेयर होल्डर फंड हो और वो चाहे नॉन करंट लायबिलिटीज हो, उसको जा तो हम उस फाइनेंस को कहाँ पर लगाते हैं, जा तो हम अपनी नॉन करंट एसेट्स पर लगाते हैं या फिर हम अपनी वर्किंग कैपिटल में यूज करते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन हमने काफी बार सुना है कि जो भी फाइनेंस के सोर्सेज है उसको हम नॉन करंट एसेट्स में यूज करते हैं या वर्किंग कैपिटल में, ठीक है। अगर आपको जो इक्वेशन बिल्कुल टोटल इसी तरह से याद होगी तो आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इंटरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन हो तो आपको इस इक्वेशन के जरिए आप सब कुछ पता कर सकते हैं, लाइक लॉन्ग टर्म डेट्स, शेयर होल्डर फंड। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ कि आपको टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल डेट गिवन है, टोटल डेट गिवन है और करंट लायबिलिटी गिवन है। आपको शेयर होल्डर फंड पता करने हैं। देखो अब आपको पता है टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, ठीक है जी। एंड टोटल डेट हमने पढ़ा है, टोटल डेट किसको कहते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी को और करंट लायबिलिटी को। इसका मतलब हमें टोटल डेट यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी आप हमको क्या है गिवन है। हमको टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। अब देखो हमको टोटल लायबिलिटी गिवन है और टोटल डेट गिवन है, तो हम शेयर होल्डर फंड कैसे निकालेंगे, जिनकी टोटल एसेट्स यानी कि टोटल लायबिलिटी माइनस टोटल डेट, ठीक है ना। ऐसे हमको कई बार सीक्रेट इंफॉर्मेशन गिवन होती है, ठीक है, तो हमको नहीं पता कि हमको कैसे निकालेंगे।
तो अगर आपको ये बैलेंस शीट अच्छे से याद होगी और इक्वेशन याद होगी तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे भी किया है निकाल सकते हो। थैंक यू।